फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें हम एमएससी फिज़िक्स में सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी एंड एफसीसी। अगर हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एटम नेबर में होता है और डायरेक्टली टच करता है उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वो अगर मिनिमल डिस्टेंस पर है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं उस एटम के जिसको हम रेफरेंस ले रहे हैं उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अगर हम बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस की बात करते हैं यानी बीसीसी की बात करते हैं तो बीसीसी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सिंपल क्यूबिक फ्रेम होता है जिसके साथ ही जो एडिशनल एटम होता है वो उसके एग्जैक्ट वॉल्यूमेट्रिक सेंटर पे होता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो एटम जो होते हैं 8 एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और एक एटम जो प्रेजेंट होता है वो होता है सेंटर पर। तो इसलिए बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आता है 8। अगर हम बॉडी सेंटर एटम की बात करते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं विद द अदर 8 कॉर्नर एटम्स। जैसे ही ईच कॉर्नर एटम जो होता है वो बाकी 8 बॉडी के जो एटम्स होते हैं उनके साथ अटैच रहता है। जो सेंटर एटम होता है वो भी 8 एडजेसेंट यूनिट सेल से अटैच रहता है। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक की यानी एफसीसी की। जो एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें एटम जो होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं 8 एटम और सेंटर ऑफ ईच द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। यानी जो एक क्यूब होता है उसमें 6 फेस होते हैं तो हर एक फेस के सेंटर पे एक एक एटम प्रेजेंट रहता है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है 12। हर एक जो एटम होता है वो सराउंड करता है 12 नियरेस्ट एटम से, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 12 आता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मिलर इंडिसेस विद एग्जाम्पल। तो जो मिलर इंडिसेस होते हैं ये हमारे पास सेट होते हैं 3 इंटीजर्स के जिनको हम एच के एल के फॉर्म में जानते हैं। इनका यूज़ हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम कोई भी ओरिएंटेशन बता सकें किसी भी क्रिस्टल प्लेन की एक क्रिस्टल लैटिस में। They were introduced by William Miller in 1839. They provided a simple and standard notation for describing crystal planes. इनका यूज़ हम एक किसी भी क्रिस्टल प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। अगर इसके प्रोसीजर की बात करते हैं, सबसे पहले हम प्रोसीजर में इंटरसेप्ट को फाइंड करते हैं किसी भी गिवन प्लेन का जो एक्सिस पर होती हैं एक्स वाई जेड के, और किसी भी लैटिस कांस्टेंट को हम लेते हैं ए बी एंड सी। फिर उसके बाद हम उनके रेसिप्रोकल को लेते हैं इंटरसेप्ट के। फिर उसके बाद हम क्लियर फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग विद लीस्ट कॉमन मल्टीपल टू ऑब्टेन द स्मॉलेस्ट होल नंबर। फिर उसके बाद हम उन 3 इंटीजर्स को ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे इस तरह से एच के एल को हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और इसी को हम मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सपोज़ हमारे पास एक क्रिस्टल प्लेन है जो कट करता है एक्सिस पर, एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर, जेड एक्सिस को इन्फिनिटी पर। और तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें इंटरसेप्ट आएंगे हमारे पास ए बी और इन्फिनिटी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसके अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आएगा 1a 1/b 1/इन्फिनिटी। और इसको हम होल नंबर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 1, 0। और हमारे पास कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा। ये एक्स एक्सिस का ए इंटरसेप्ट है, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, और ये कुछ हमारे पास इस तरह का प्लेन आएगा। फिर हम उसके बाद स्मॉलेस्ट इंटीजर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 1, 0, और इसलिए हमारे पास मिलर इंडिसेस आ जाएगा 1, 1, 0। इसको हमने ब्रैकेट में नोट किया है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो मिलर इंडिसेस को हम हमेशा इस टाइप के ब्रैकेट में नोट करके लिखते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्लेन की ओरिएंटेशन और उसकी पोजीशन को। अगर कोई भी प्लेन है जो पैरेलल है
किसी भी एक्सिस के, तो इंटरसेप्ट हमेशा इन्फिनिटी होगा और उसका रेसिप्रोकल हमेशा ज़ीरो आएगा। अगर किसी भी प्लेन में सेम मिरर इंडिसेस आ रहे हैं तो वो दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर मिरर इंडिसेस की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसका यूज़ हम करते हैं आइडेंटिफाई और रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी क्रिस्टल प्लेन्स को, और एक्स-रे डिफ्रैक्शन के जिसका यूज़ हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में भी करते हैं। अगला है टू स्टडी क्रिस्टल सिमेट्री एंड लैटिस ओरिएंटेशन। मिरर इंडिसेस जो है वो बहुत ही एक एसेंशियल टूल है किसी भी क्रिस्टोग्राफी के लिए। ये बहुत ही यूनिक और सिस्टमेटिक मेथड देता है हमें किसी भी क्रिस्टल प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है। और यहाँ पर हमारे पास ये 100 का प्लेन है, तो ये है हमारे पास ए एक्स एक्सिस में, इन्फिनिटी है जेड में और इन्फिनिटी है वाई में। इसके इंटरसेप्ट बनेंगे हमारे पास ए कॉमा इन्फिनिटी, और अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/a 1/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी, और जब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास मिरर इंडिसेस आएगा 100, और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से। और ऐसे ही हमारे पास आएगा 111 प्लेन का, तो एक्स इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट, वाई पे बी, जेड पे सी, और इसके रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/a 1/b 1/c, और होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 111। तो ये हो गया हमारा मिरर इंडिसेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लैटिस प्लेन्स एंड इंटरप्लेन स्पेसिंग। तो जो हमारे पास कोई भी लैटिस प्लेन होता है वो एक तरह का इमेजिनरी फ्लैट प्लेन होता है जो पास करता है क्रिस्टल पॉइंट से इन आ क्रिस्टल। अगर हम ये जो प्लेन्स होते हैं ये इस तरह से अरेंज होते हैं, तो ये जो प्लेन्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो रेगुलर और रिपीटेड पैटर्न में अरेंज होते हैं, और इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं मिरर इंडिसेस से। जैसे कि अगर हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसमें हमें 100, 110 और 111 इस टाइप के कॉमन लैटिस प्लेन्स हमें दिखाई देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग की बात करते हैं तो ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव पैरेलल लैटिस प्लेन्स के बीच में जिनमें सेम मिरर इंडिसेस होता है। इसको हम डिनोट करते हैं डी से, और इसको मेज़र करते हैं हम आर्मस्ट्रॉन्ग में। अगर हम किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें जिसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमारे पास इस तरह से उसको निकालते हैं। यहाँ पर एच की एल हमारे मिरर इंडिसेस हैं, ए हमारा लैटिस कांस्टेंट है। तो अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने में किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्स-रे डिफ्रैक्शन की हेल्प से, और इसका यूज़ हम ब्रैग्स लॉ में भी करते हैं। ब्रैग्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, और इस तरह से हमारे पास डायग्राम आएगा। इसमें ये हमारे लैटिस प्लेन्स हैं और इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो d है, और d को हम बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और ये प्लेन है, इनके जो मिरर इंडिसेस होंगे वो सेम होंगे जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच के एल से। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लेव मेथड। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।